कह रहा है कि ज्यादा बोलेगे तो बच्चे का मुंह नहीं देख पाओगे। ऐसे धमकी दे रहा है? हाँ, ऐसे ही धमकी दे रहा है। और बोल रहा है कि ज्यादा दिमाग लगाओगे ना, रंजना मेरे ही पास है, कई अपने दोस्तों से संबंध बनवा देंगे, बच्चा तुम्हारा खराब हो जाएगा। तो रंजना की भी तो कमी है, आखिर में वो जो है आपको छोड़ करके प्रेमी के साथ अयाशी कर रही है। देहाती भैया, रंजना में उतनी गलती नहीं है, प्रेमी ने ही कुछ तंत्र मंत्र करवा दिया है उसके ऊपर। नहीं तो पहले रंजना हमको बहुत मानती थी, बिना खाना खिलाए, बिना हमारा पैर दबाए, बिना सेवा किए नहीं सोती थी। अच्छा, आज वो रंजना हमको देखना नहीं चाह रही है। देहाती भैया, हम भी चाहते तो अय्यासी करते और लात मार के चले जाते, लेकिन हमारा वो नेचर नहीं है। हम किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका पूरा जीवन निभाने की कोशिश कर। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय आजमगढ़ जिले में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आजमगढ़ के जाने माने पत्रकार ब्रजेश सिंह जौनपुर की मशहूर क्रिएटर रंजना से शादी करते हैं और शादी के बाद इनके ज़िंदगी में एक से बढ़कर के एक बवाल आते रहते हैं। अब तक तो आप लोगों ने मामला देखा कि शादी के बाद घर वाले जो है इनको एंट्री नहीं देते हैं घर में जाने की, और उसके बाद ये दर दर की ठोकरें खाते हैं। इसके बाद फिर किसी तरीके से जो है इनको जो है पिता बनने का वो शुभ समाचार रंजना देती हैं कि आप जो है पापा बनने वाले हैं। इसके से ये फूलों और कह लीजिए कि इनका कदम जो है धरती पर नहीं पड़ रहा था। इन्होंने यहाँ तक कि जो है होटल तक आजमगढ़ का बुक कर दिया है और पहले से ही आर्डर दे दिया है कि अगर जिस दिन जो है हमारा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आया, मैं इस होटल को पूरा फ्री कर दूंगा। आइए, आज हमारे बीच में ब्रजेश सिंह हैं और कुछ मायूस हैं, कुछ इनके दिल में दर्द है। आइए हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में इस समय इनकी ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी चैनल के माध्यम से हमारे श्रोता बंधु देख रहे हैं, सबको हर हर महादेव, जय सीताराम, राधे राधे। दुख तो भैया इतना देहाती भैया कि संसार में अगर क्यों सबसे बड़ा दुखी है तो हम हैं। और बता दें, आपको भी पता होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी होगी कि रंजना इस समय दिल्ली गई है, वो भी अपने आशिक के साथ। और जो उसका आशिक है हमको फ़ोन करके धमकी दे रहा है, कह रहा है कि बेटा ज़्यादा उड़ोगे, ज़्यादा बार बार बोलोगे ना, एक करिएवा चुप रहो। तो कह रहा है एक करिएवा चुप रहो। नहीं भैया, काहे ऐसे बोल रहे हो? कह रहा है कि ज़्यादा बोलेगे तो बच्चे का मुंह नहीं देख पाओगे। ऐसे धमकी दे रहा है? हाँ, ऐसे ही धमकी दे रहा है। और बोल रहा है कि ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना, रंजना मेरे ही पास है, कई अपने दोस्तों से संबंध बनवा देंगे, बच्चा तुम्हारा खराब हो जाएगा। अच्छा, गैंग रेप करवा देगा? हाँ, बच्चा खराब करवाने की धमकी दे रहा है हमको। अच्छा, अब पता नहीं ये चीज रंजना को जानकारी है कि नहीं है, कि वो रंजना के पास से फोन किया था कि आर से फोन किया था। अब रंजना से हमारी कोई वार्तालाप नहीं है। अच्छा, जो मतलब कि एक बार अगर देखा जाए तो जिस समय आप शादी करते हैं, घर वाले बोलते हैं कि हमारा वंश कैसे चलेगा, और आपको घर पर जाने की एंट्री नहीं देते हैं, और फिर बीच में समाचार आता है कि आप पिता बनने वाले हैं, वो खुशी आती है। और खुशी के बाद जब वो धमकी देता है मैं आपके बच्चे का जो है रेप करवा करके, कई लोगों से संबंध बनवा करके रंजना के साथ आपके बच्चे को नष्ट कर दूंगा, तो उस समय आपके दिल पर क्या गुजरती है, क्या बात आती है मन में आपके? हम तो देहाती भैया एकदम सुन्न हो गए कि साला मामला बच्चे तक आ गया। हमने कहा चलो बाबू, दिल्ली हो, अगर आजमगढ़ रहते तो बताते संबंध कैसे बनाया जाता है। लेकिन तुम दिल्ली हो, इसीलिए हम कुछ बोले नहीं। अब प्लानिंग ये करना है कि रंजना भी दिल्ली है। अब रंजना को न जाने वो क्या कर दिया है। रंजना को अगर हम प्यार से भी बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो वो गुस्सा हो जा रही है। अच्छा, इसमें आप जैसे प्रेमी को दोषी मान रहे हैं या रंजना को? क्योंकि कहते हैं कि अगर खुद की चीज़ में खोट हो तो हम दूसरे को कुछ कह नहीं सकते हैं। तो रंजना की भी तो कमी है, आखिर में वो जो है आपको छोड़ करके प्रेमी के साथ अयाशी कर रही हैं। देहाती भैया, रंजना में उतनी गलती नहीं है, प्रेमी ने ही कुछ तंत्र मंत्र करवा दिया है उसके ऊपर। नहीं तो पहले रंजना हमको बहुत मानती थी, बिना खाना खिलाए, बिना हमारा पैर दबाए, बिना सेवा किए नहीं सोती थी। अच्छा, आज वो रंजना हमको देखना नहीं चाह रही है। अभी 2 दिन पहले हमको रंजना फोन करके बहुत कुछ अनाप शनाप, हरे करिएवा तरे करिएवा बोली, बेदम आग बबूला थी। हाँ, हमने चुप हो गया। हमने सोचा अब क्या इससे बहस करें हम। आप समझ ही सकते हैं ब्रजेश सिंह की मानवता, कि ये जो है अभी भी रंजना को जो है गलत कहने के लिए तैयार नहीं है। इनका कहना है, इनका आरोप है कि वो प्रेमी ही कुछ जो है रंजना को खिला दिया है, कि उनकी जो है बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और आपको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कुछ तंत्र मंत्र करवा दिया है। अच्छा, तंत्र मंत्र पे आप भरोसा रखते हैं? क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी जो है तंत्र मंत्र को नहीं मानती है, कि ये सब सारी चीज़ें जो है अंधविश्वास होती हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन हम भी नहीं मानते हैं। लेकिन अब तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो दिल में रहने वाला इंसान भाग रहा है,
जो दिल में रहने वाला इंसान भाग रहा है। रंजना के भी करोड़ों चाहने वाले थे, जी। तो करोड़ों में क्यों ब्रिजेश सिंह को उन्होंने चुना? अगर उन्होंने ब्रिजेश सिंह को चुना तो उनके अंदर चाहत थी तब तो चुना। अगर आज भाग रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रेमी ने कुछ कलाकारी उसमें किया है। अब उसके लिए कुछ अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी उपाय कुछ निकलेगा। अच्छा, जो रंजना प्रेमी के साथ अगर भाग रही है तो कुछ हमारे जो दर्शक बंधु, उनका सवाल, उनका कमेंट है कि हो सकता है कि ब्रिजेश सिंह के अंदर जो वो ताकत ना हो कि रंजना को खुश कर सके। अभी तक रंजना ने बताई है ब्रिजेश सिंह के अंदर कितना ताकत है। अब तई बतिया रंजना ने बताई है। बड़े बड़ाई न करे, बड़ा न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोर हो। तो भैया हम अपने मुँह से अपन बड़ाई करब, ये तो ब्रिजेश सिंह से ना हो पाई। लोग अपने मुंह से कहते हैं देखिए हमारे ब्रिजेश भाई जा रहे हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल है। मैं क्यों कहूँ भैया, हम तो सिंपल आदमी हैं। वही 100 रुपये का चप्पल, 50 रुपये का पैंट, 50 रुपये का शर्ट, हम तो पहले जैसे। हम आप लोगों को बता दें जो है कि वही ब्रिजेश सिंह हैं, शादी के बाद जब ये सुहागरात मनाते हैं, रंजना की हालत इतनी ख़राब होती है कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है। तो उसमें भी संदेह नहीं किया जा सकता। जो पुराने वीडियो को देखे हैं, लेकिन जो नए दर्शक हैं उनके अंदर सवाल होता है कि ब्रिजेश सिंह के अंदर कुछ कमियां होंगी, इनके अंदर मर्दानगी की कमी होगी जो रंजना की ख्वाहिशें नहीं पूरी करती होगी, जिससे कि रंजना को जो है मजबूर हो करके अपने प्रेमी से संबंध बनाना पड़ रहा है। लेकिन बीच में सवाल ये भी आता है कि पहले जब थी रंजना आपके पास तो आपसे कहती थी कि डॉक्टर ने मना किया संबंध नहीं बनाना, फिर प्रेमी के साथ अयासी कर रही हैं, तो आपने कभी सवाल किया कि जब मैं संबंध बनाता हूं तो कहते हो बच्चा खराब हो जाएगा? मुझसे बातें नहीं कर रही है, हम कहाँ से शिकायत करें? शिकवा तो तब करेंगे जब वो हमसे बात करेगी, जब हमारी उसकी बातें नहीं हो पाती है। अच्छा, वो आपसे बात ही जब फोन करती है तो धमकाती समकाती है। हाँ, वो वैसे बात नहीं हो पाती। जैसे वो भी क्या धमकाती है कि आपको हम मरवा देंगे या कुछ ऐसी कोई बात नहीं होती है? मारने वोरने की धमकी नहीं देती है, झूठ साज नहीं बोलेंगे। उसके वीडियो बना के बोल देते हैं ना, ए प्रेमिया ये किया, अयासी कर रहा है, ये कर, उसी पे चिटिक जाती है। नहीं मारने उड़ने की धमकी, भैया हम झूठ नहीं बोलेंगे, मारने उड़ने की बात नहीं करती है। बस यही कहती है हर एक करिएवा तो के करिएवा ना कहीं तो का कहीं, ये सब ट्रेंडिंग में चलत है। हर एक करिएवा तो के करिएवा ना कहीं तो का कहीं। हाँ, मतलब एक तो सही बात है। अगर हम काले हैं तो काला कहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता है। काले हैं तो क्या मगर दिल वाले हैं। हाँ। और आप लोगों ने देखा कि कृष्ण भगवान भी जो है उनकी भी जो मूर्ति थी सांवली थी, काले थे, लेकिन उन पर जो है लाखों गोपिकाएं जो है मरती थी। आज कुछ भी हो, ठीक है, रंग सांवला है, क्योंकि देखिए आँख भी काली होती है और रात भी काली होती है जिसमें चांदनी उगती है। तो कहीं ना कहीं से काले का भी एक अपना महत्व है। ऐसा नहीं कि काला व्यक्ति जो है बुरा होता है। ये ऊपर से जितने काले हैं और अंदर से उनका दिल उतना सफ़ा है, क्योंकि अगर आज ब्रिजेश सिंह की जगह दूसरा कोई पति होता तो रंजना को निश्चित है त्याग देता। ऐसा सही बात है, त्याग तो देता, लेकिन कहते हैं ना कि हमने समाज में दिखा के शादी किया। देहाती भैया हम भी चाहते तो अय्यासी करते और लात मार के चले जाते, लेकिन हमारा वो नेचर नहीं है। हम किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। जिसका हाथ पकड़ते हैं उसका पूरा जीवन निभाने की कोशिश करते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे अभी तो प्रेमी धमकी दिया है कि हम गैंग रेप करवा देंगे आपकी पत्नी के साथ, तो क्या जो है ऐसा भी आपको संदेह हो सकता है कि आपकी रंजना को कोई गर्भ निरोधक दवा खिला दे जिससे बच्चा खराब हो जाए? ऐसा कुछ मन में चल? भाई अब इस समय रंजना आशिक के साथ अय्यासी करे, वो कुछ भी कर सकता है, आप समझिए। अब हमारे पास है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस समय बात पास की है, इस समय रंजना दिल्ली में उसी के पास हैं, गाड़ियों से घूम रही हैं, रात में 12-1 बजे डाल रही हैं हाय दोस्तों। हमारा करीबा पति देखेगा तो अभी कलंक लगा देगा कि रंजना होटल में जा रही हैं। होटल में जा नहीं रही, होटल से तुम रूम पे जा रही हो, पूरा डिटेल हमारे पास है। हाँ, सब व्यवस्था है, वो कहाँ कहाँ जा रही हैं, कब होटल में जा रही हैं, किसके साथ जा रहे हैं, सब प्रमाण, पल पल की आप खबर लेते एकदम तगड़ा। भैया पति कौन साला जो ना अपने मेहरारू खबर न रख पावे, हम वो वाला मर्द ना आए। हमारे पास परमानेंट का सिस्टम है, लेकिन मजबूर ये है कि वो मेरे बात मान नहीं रही है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको आशा है कि आपकी बात कभी रंजना मानेगी फिर? अब देखिए इस समय तो बहुत चिड़चिड़ाई है, मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अब हो सकता है भविष्य में कभी चक्का पलट जाए, कभी नाव पानी में तो कभी नाव में पानी। तो ठीक है, आज हमारी नाव खाली चल रही है, कल पानी चढ़ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। संतोषम परम सुखम, संतोष कर रहे हैं। वो समय कब आएगा जो रंजना आएगी और हमारे साथ रहेगी। हाँ ठीक है, जीवन है ये भैया, ये जमाने में के सीता, सब तो उहे वाली हाल ही है। धरती पर ऐसा कौन था पेड़ जिसमें हवा नहीं लगा? हवा नहीं लगा, तो शंका करने की बीमारी दूर करिए।
अब बहुत जानी बहुत कुछ संबंध बनावत हुई है तो क्यों देखे जाते, हम देखे जाते हैं। जी जी तो रंजना तो बदनाम है, 50 से संबंध बनाती है तो 150 बताती है, और 150 से बनवाती है तो 300 बताती है, तो थोड़ा फेंक भी देती है उसी में। अच्छा, फेक भी डाल। अच्छा, आपको ये पता है कि ये संख्या सब ज़्यादा बताती है? संख्या ज़्यादा बताती है, और हाँ लेकिन हाँ उसके करोड़ों चाहने वाले हैं भैया। रतिया में उसका मोबाइल बंद नहीं होता है, वीडियो कॉल, रंजना जी आप कैसी हैं। अच्छा, ब्रजेश सिंह जी जो है, एक मामला ये है कि जैसे वो रंजना ने तीसरी शादी की थी। एक बार वो फौजी से शादी करती हैं, फिर टाइल्स वाले से करती है, लेकिन कोई जोड़ी हिट नहीं हुई जितनी जोड़ी आपकी हिट हुई। क्या कारण अरे है तो इसमें? हिट तो हमारा ही भगवान लोग ने कह दिया ना, मरना 10 घंटा में पूरे पूर्वांचल में तांडव लग गल। अच्छा, जो दर्शक बंधु दर्शक बंधु ये तो हमारे भगवान हो, माई बाप तुम्हें हो, माता च पिता तुम्हें हो, बंधु च सखा तुम्हें हो, सब यही हैं। मैं तो भगवान मानता हूँ, मैं दर्शक नहीं, फॉलोअर नहीं, मैं तो भगवान। अगर कोई मिलता है तो हम उसको अपना भगवान समझ के जय सीताराम, जय श्री कृष्णा। अच्छा, क्या उस प्रेमी के खिलाफ कुछ FIR दर्ज करवाने की आप सोच रहे हैं? अरे भैया आजमगढ़ से कौन मुकदमा लिखवाई, वो तो सारा वहाँ अयासी करत है। पहले रंजना आ जाए तब ना, जब आपन सिक्का अपने जेबे में ना है तो पहले सिक्का बटोरा, जेब टाइट रही तब कुल हो जाई। पहले रंजना आ जाए, एक बाद हम प्रेमी लाल का रिपेयरिंग हुई। फिर भी बच्चे को बचाने के लिए क्या प्रयास करेंगे? बच्चे का प्रयास करने के लिए अब कुछ उपाय लगाते हैं, आना जाना पड़ेगा वहाँ। जी भाई जाए तो तबे न रंजना के बालक जानते हैं, जब इंसान अपने पत्नी से दूर होता है तो जो प्रेम है वो कम हो जाता है। कम हो जाता है। अब रंजना का यही फीलिंग हमको समझ में आ रही है। अब जाएंगे तो देखेगी पास से, तो हो सकता है थोड़ा मोहित हो जाए। जी। तो यही सब है, अब सोच रहे हैं, प्लानिंग बना रहे हैं। अच्छा, जाने के लिए जाने के लिए अच्छा अच्छा। अब यही सोच रहे हैं। बहरहाल जो है, ये बच्चे को बचाने के लिए जो है दिल्ली जाने का भी प्लान बना सकते हैं, जा भी सकते हैं। आगे का जो कुछ भी होगा हम दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम इतनी प्रार्थना जरूर ईश्वर से करेंगे कि अगर इनके बच्चे को कुछ भगवान करे, कोई आँच ना आए, प्रेमी लाख कुछ करे। क्योंकि कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। अगर ऊपर वाला बचाना चाहेगा, कोई लाख कोशिश कर ले, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों जय जय सीताराम, जय